इस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उस जगह पर मौजूद हूं जहां आप समंदर से बाहर निकाले गए थे और कद्दू की बेलें आपके लिए पनागाह और आपके लिए खुराक का जरिया बनी। ये आप देखिए उनकी अलामती एक बनाई गई है। मैं आपको करीब आके दिखा सकते हैं कि ये कब्र जो है दिखाई गई है कि अलामती तौर पे। अब कुछ कहते हैं उनकी कब्र है और कुछ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ उनके यहाँ लेटने वाली जगह को जहां उन्होंने फेंका था पानी ने बाहर, और ये वो जगह है। और आप ये पीछे देख सकते हैं कि ये सारा समंदर है और ये वो जगह है जो समंदर है। और मैं आपको ये बता दूं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से तबलीग करते करते तंग हुए, उन्होंने नी कलमा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने बताया कि अब इन पर अजाब आएगा तो आप निकलें। अंबिया वो शहर छोड़ते रहे, इसलिए ऐसी जगहों पे आते रहे। तो आपने अपना शहर छोड़ दिया। जब आप निकले तो कौम को गैरत आ गई, खौफ आ गया कि जब उन्होंने बादल देखे कि ये तो कौम आद और समूद पे ऐसे ही अजाब आया था, तो वो कौम तो सहरा में निकल गई, बच्चों समेत रात को जाके रोते धोते इस्तगफार करते रहे। लेकिन अल्लाह ने अजाब टाल दिया। 1 लाख से ज्यादा लोग थे वो। अल्लाह कुरान में कहता मियत अल्फ। अब आप देखिए, आप जो है वहां से कश्ती में बैठे, अब कश्ती पार लगाने वाली जात अल्लाह की है। अब कश्ती जब चली तो एकदम कश्ती अचकोले खाने लगी। अब कश्ती डूबने लगी तो किसी ने कहा कि कोई बंदा इसमें है जो अपने आका से भागा है, तो कुरानंदाजी करो। और उस बंदे की वजह से वजन ज्यादा है, एक बंदे को फेंकना पड़ेगा पानी में वापस। तो जब कुरानंदाजी 3 बार की गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाकर पानी में फेंक दिया गया। और आप जब पानी में गिरे तो एकदम जो है आपको एक मछली ने जो है अपने मुंह में दबोच लिया और आप उस मछली के मैदे में चले गए। उस मछली को एक और मछली ने जो है निगल लिया। अब 3 अंधेरे, सलासत ज़ुलुमात कुरान कहता है, 3 अंधेरे, रात का अंधेरा, पानी का अंधेरा, मछली का मैदे का अंधेरा। और आप उसके पेट में थे मछली के, और 3 अंधेरों के अंदर आपने अल्लाह के हुजूर दुआ करनी शुरू कर दी। मुश्किल आती है, अल्लाह से मांगना चाहिए, ये कुरान बताता है। और याद रखें, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसे अल्फाज से दुआ की कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। और अल्लाह ने खुद फरमाया कि ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, अगर आप यूं दुआ ना करते तो मैं क़यामत की सुबह तक मछली का बॉडी आपकी कब्र बना देता, आप वहीं पे रहते। फिर आपको ये समंदर है वो सामने देखिए कि इस समंदर में जो है आप मछली ने आपको, ये समंदर यहां तक था पहले, ये जो आपको जगह दिखाई है कब्र, यहां पर जो है आपको मछली ने बाहर फेंका और आपको मुंह से बाहर निकाल दिया। और पानी ने, लहरों ने, जैसे ये लहरें देख रहे हैं आप चल रही हैं, उठ रही हैं, कैसी लहरें हैं ये। आज हम इस जगह पे मौजूद हैं जिस जगह यूनुस अलैहिस्सलाम आए। और आप देखिए कि आपको जब यहाँ पे कद्दू की बेलें थी, कद्दू हमारे नबी को बहुत पसंद था और ढूंढ ढूंढ के तलाश करते थे सालन में। और ये सेहत है, शुगर के लिए भी, बीमारी के लिए शिफा है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की पहली खुराक कद्दू बनी और आपका जिस्म बिल्कुल पानी से बिल्कुल कमजोर हो चुका था और आपका जिस्म बिल्कुल चर्बी, जो चमड़ा है ये गल चुका था। कद्दू की बेलों ने आपके जिस्म को तवन्नाई दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इतने बेहतर हुए कि 40 दिन मछली के पेट में रहने के बाद फिर आप बाहर निकले। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से वापस गए अपनी कौम में, दोबारा जाके उनमें नबूवत को और अपनी मनवाया और वहाँ जाकर तबलीग की। अल्लाह हमें इन जगहों पे आकर यूनुस अलैहिस्सलाम की शिफात अता फरमाए। हर सुनने वाले को, देखने वाले को रोज़े महशर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह जो है उनकी शिफात अता फरमाए और दुनिया में यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह मुश्किलात से निकाले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।